हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भारतीय संविधान के भाग हैं वो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए मान लो रामबाण ही है। ठीक, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं और यूपीएससी एसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बनने वाला है वीडियो। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे सब दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। टोटल 22 भाग हैं। ठीक, और हमारे एक वीडियो में सारे संविधान के जितने भाग हैं इम्पोर्टेंट वो भी खत्म हो जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अभी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये आप लोगों को मैं बता दूं। ये आता है 1 से 4 के अनुच्छेद अंतर्गत। ठीक, 1 से 4 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है उसमें क्या आता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नागरिकता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 5 से 11 के बीच। 5 से 11 के बीच जो हमारा अनुच्छेद है उसमें हमारा नागरिकता आती है। ठीक, और थर्ड है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला, एग्जाम में पूछ देगा कि मौलिक अधिकार हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व एक कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 36 से 51, मतलब 36 से 51 के बीच में हमारा क्या आता है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। मूल कर्तव्य, ये भाग 4 के क के में जो है मूल कर्तव्य हमारा अनुच्छेद किसके अंतर्गत है, 51 क। ठीक, नेक्स्ट, और जो संघ आता है, हमारा संघ होता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आता है 52 से 151, मतलब 52 से 151, 52 से 151 के बीच। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है ये जो हमारा राज्य है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। ये आता है 152 से 237 के बीच जो हमारा राज्य है। ठीक, ये अनुच्छेद 152 से 237, जितने राज्य हैं वो 152 से 237 के बीच आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो पहली अनुसूची है उसके भाग ख के राज्य अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं, 238। देखिए, पहली अनुसूची में भाग ख भी होता है जिसमें 238 एक अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत कुछ राज्य आते हैं। ठीक, नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो आते हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, 239, मतलब 239 से 242, 239 से 242 के बीच संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पंचायतें, जो हमारी पंचायतें होती हैं वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। ठीक, यहाँ 243 में तो आती ही हैं हमारी पंचायतें, लेकिन ये 243 में जो क से ड़ तक है उसमें भी आते हैं। ठीक, पंचायतें उसमें विभिन्न प्रकार की आप लोगों को बताए जाएंगे अलग अलग तरीके से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नगर पालिकाएं, जो हमारी नगर पालिकाएं हैं वो भाग 9 के क जो है उसके अंतर्गत आती हैं, और अनुच्छेद कौन सा होगा उसमें, 243 का त से 243 का ये 6। ठीक, नेक्स्ट 9 का ख जो है सहकारी समितियां, जो सहकारी समितियां होती हैं वो भी भाग 9 में आती हैं बट ख में आती हैं, 9 के ख में, और 243 अनुच्छेद होता है। ठीक, और यह जैसे यह न तक। ठीक, नेक्स्ट 10th देखिए, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र। जो अनुसूची और जनजाति क्षेत्र हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं 244 और 244 क। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। पूछ देगा कि जो हमारा अनुसूची है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या हमारे अनुच्छेद कौन, किसमें अनुच्छेद कौन में लिखा गया है, ये पूछ लेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। जो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध होते हैं वो कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं वो आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आता है अनुच्छेद किसके अंतर्गत,
245 से 263 के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सारे जो बनेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जो यहाँ पे वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद ये होते हैं, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं 264 से 300 क के बीच। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद ये आते हैं किसके अंतर्गत? 264 से 300 क के बीच अनुच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, जितना भारत का राज्य क्षेत्र है, जो भारत का क्षेत्र है उसके भीतर जो व्यापार होते हैं, वाणिज्य और समागम होते हैं, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है वो आप लोगों को बता दे रहे हैं हम। वो आता है 301 से 307 के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। 308 से 323 के बीच आता है अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में लिखा गया? 308 से 323 के बीच में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में हमारी आर्टिकल है, उसमें ये लिखा गया है कि संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं, 308 से 323 के बीच। नेक्स्ट, निर्वाचन, जो हमारी निर्वाचन आयोग होती है, जितने भी निर्वाचित मतलब निर्वाचन से संबंधित कोई भी कार्य होगा वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्जाम में। ये है 324 से 329। ठीक, नेक्स्ट देखिए 16, राजभाषा, जो राजभाषा होती है वो किसके अंतर्गत आती है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये आता है 343 से 351 के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए वीडियो। ये बहुत ही संविधान के जो भाग हैं, भारतीय संविधान के हमारे भाग हैं, उनके पार्ट को मैं लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, संविधान संशोधन, जो हमारा संविधान संशोधन होता है, कभी भी अगर संविधान में संशोधन हो रहा है तो कैसे, क्यों होता है, कब होता है और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हम ले जाते हैं उसको, तब जाके संशोधन होता है हमारे संविधान में। वो होता है अनुच्छेद 368। ठीक, जब तक 368 हमारा जान लीजिए, उसमें तभी होगा जब 368 को आप लोग अच्छे से जान लेंगे। इसके लिए मैं जितने भी आर्टिकल हैं सभी के लिए एक एक वीडियो लाऊंगा और बेस्ट से बेस्ट। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।